ऑलरेडी स्वतंत्र वीर सावरकर जी के बारे में फिल्म देखी है, कैसी लगी फिल्म? जय भवानी बहुत बड़ी फिल्म, बहुत बढ़िया फिल्म है। और इस फिल्म के बारे में मैं एक सबसे मेन बात यही कहना चाहता हूँ, इट्स अ अवेकनिंग। हमसे हिस्ट्री में चीज़ें जो हैं दबाई गई हैं। हमें वीर सावरकर जी के बारे में बुक में क्या बताया जाता था, एक कि वो काला पानी गए, दूसरा बताया जाता था कि वो चलती शिप से कूद गए थे, राइट। सिर्फ दो बातें हैं, बट इस फिल्म से पता चला कि यार उनका स्ट्रगल क्या था, उनके साथ कॉन्स्पिरेसीज़ क्या क्या हुई। और प्लस मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताना चाहता हूँ। नाथूराम गोडसे वाला जो किस्सा हुआ था, मैं अभी रिसेंटली ऑडियो बुक में सुन रहा था। नाथूराम गोडसे ने भी एक बुक लिखी है, मैंने गांधी को क्यों मारा करके। तो उसमें भी इस बात का मेंशन है कि उनको पकड़ने के बाद जो है सावरकर ब्रदर्स के ऊपर भी कार्रवाई की गई थी, क्योंकि हिंदू महासभा से वो जुड़े हुए थे इस वजह से। लेकिन फिर उसके बाद वो निर्दोष हुए थे। तो ये बेसिकली नॉलेज, मतलब ऑब्वियसली धीरे धीरे पता चला। लेकिन मुझे बुरा इतना लगता है कि हमारे गवर्नमेंट ने जो स्कूल की पद्धति रखी, जो हमारी शिक्षा रखी, जो हमारे ओरिजिनल मार्टर्स थे या जो हमारे ओरिजिनल जिन्होंने देश के लिए कुर्बानियाँ दी, उनसे छुपा दिया। उनकी सारी, मुझे बता दो सुभाष चंद्र बोस के बारे में कितना पढ़ाया जाता है, भगत सिंह जी के बारे में, फांसी तक चंद्रशेखर आज़ाद जी के बारे में क्या बताया जाता है, वो डर गए थे इसलिए उन्होंने जो है वो कर दिया। अरे व्हाट इज दिस? नहीं भाई, आपके नेता जो हैं, अगर आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात करते हैं, अगर आप लेनिन की जो रिवॉल्यूशन है रशियन, उसकी बात करते हैं, तो आप भारत के रिवॉल्यूशन के बारे में अशांति ही क्यों बताते नहीं, अहिंसा ही क्यों बताते हैं? हिंसा भी बताओ ना यार, जो रानी लक्ष्मीबाई ने कही थी या अशफाकुल्ला खान ने कही थी, ये सब चीज़ें भी तो बताओ यार हमको, वो क्यों नहीं बताते? बस ये एक वो है। बट अच्छा है, नाउ एवरीथिंग इज़ चेंजिंग। एंड हमें जो एग्जैक्ट हमारी जो यार जिसकी जड़ें कट जाती हैं वो पेड़ नहीं टिक पाता है। तो हमारी जो जड़ें हैं वो फिर से हमारे पास वापस आ रही हैं। एंड दिस इज़ द बेस्ट थिंग। और दिस फिल्म विल इंस्पायर सो मैनी लाइव्स। क्या कहना रहेगा, इस फिल्म का डॉक्यूमेंट कितने हद तक अच्छा तरीके से रखा गया है और कितना एक बायोग्राफिकल या फिर सावरकर जी के बारे में नॉलेज एक्सपीरियंस करा? देखो, सबसे पहले बता दूँ तो डॉक्यूमेंट को इसमें जो डॉक्यूमेंट्स यूज़ किए, मैं आने से पहले पढ़ रहा था इसको, तो वीर सावरकर जी का एग्जैक्ट जो सारी चीज़ें थी ना वो यहाँ पे बताई गई हैं, ठीक है। इसके अलावा जो रिसर्च है वो बहुत तगड़ी की गई है, मतलब हर एक चीज़ को डिटेल में। वीर सावरकर जी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे वो एग्रेसिव होके बोलते थे, वो सरकाज़म में बोल देते थे, तो वो चीज़ उन्होंने डायलॉग्स में डाली है, समझ रहे हैं आप? तो उसको आप कितना इंटेलिजेंट इसकी राइटिंग की गई है, तो वो मैं देखो अगेन जो 4 गाने, मस्ती मसाला, हीरोइन को बिकिनी में देखना, ये चीज़ अगर देखने चाहते हो तो बॉस आप लोगों के लिए फिल्म नहीं है, मत ही देखना, वरना तुम मेरे को गाली दोगे। बेटर है कि आप जो है, जो जानना चाहते हैं देश के बारे में क्या हुआ है, जो अवेयर हैं, जो नॉलेज लेना चाहते हैं, दे शुड गो एंड एंजॉय द फिल्म। क्या कहना रहेगा, फिल्म में सुभाष चंद्र जी के बारे में बताया गया, थोड़ा बहुत बताया गया है, बी आर अम्बेडकर जी है, महात्मा गांधी जी है, भगत सिंह जी के बारे में थोड़ा सा कॉन्ट्रीब्यूशन बताया गया है, और यमुना बाई ऑफकोर्स उनकी वाइफ है। तो जितने भी लेजेंड्स लोगों को एक पिक्चर में सेट करने का देखा है, उन्होंने कितने हद तक सब लोगों ने न्याय दिए उनका रोल? बहुत। अंकिता लोखंडे से शुरू करते हैं, यमुना बाई जो बनी थी। अंकिता लोखंडे में ना, वो एक गांव की जो साधारण ब्राह्मण महिला है, उसका जो दर्द है पति के सामने, उसकी जो हिचक है, वो है ना उसकी आंखों में नज़र आ रही है। अंकिता इज़ दैट गुड। मतलब अंकिता बहुत अच्छी एक्ट्रेस है, बहुत अच्छी। उनको उनका ड्यू क्रेडिट नहीं मिला है अभी तक फिल्मों में। टीवी में तो शी इज़ अ स्टार, लेकिन पवित्र रिश्ता स्टिल ट्रेंडिंग, तो वो मिला है अंकिता को। बट अंकिता इज़ सच अ, मतलब यार सच अ प्योर टैलेंट ना, उनको और फिल्में मिलनी चाहिए। और मैं चाहता हूँ अंकिता को मोर नॉन ग्लैमरस अवतार करने चाहिए एज़ कम्पेयर टू एनी अदर पापा की परी। तो अंकिता विल डेफिनेटली गोना रूल इट। दूसरा, गांधी जी जो बने हैं, उनका नाम राजेश जी हैं, राजेश खेड़ा जी। उन्होंने भी उनका ना जवानी से लेकर बुढ़ापे तक का जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो भी बहुत अच्छा दिखाया है। कास्टिंग बहुत अच्छी करी है, मोहम्मद अली जिन्ना से लेकर नेहरू साहब से लेकर, ये सब की कास्टिंग बहुत ज़बरदस्त करी है। अब मैं चाहता हूँ ना एक फ़िल्म बने, एक्चुअली बनी है राजगार, जो अभी रिसेंटली आई थी, जो अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के ऊपर उनका सबसे बड़ा संघर्ष था। जब भारत को आज़ादी मिली थी ना, तो भारत है ना अलग अलग यूनियन टेरिटरीज में बंधे हुए थे, ठीक है, निज़ाम विज़ाम, ये गुजरात के जूनागढ़ ये सब थे।
तो है ना, उन्होंने सरदार भाई ने सबको एक साथ करा था। नेहरू जी को एक कश्मीर मिला था कि उनको कश्मीर को लाना है, वो कश्मीर को नहीं ला पाए थे, ठीक है। बाद में फिर वो तो जब पाकिस्तान ने आक्रमण कर दिया तो वो तो ले ही आए, लेकिन मतलब उनका जो योगदान था, जो स्ट्रगल है वो दिखाओ। मैं तो वो चाहता हूँ कि एक सरदार पटेल जी के ऊपर एक फिल्म आ जाए, मज़ा आ जाए, और उसे कोई ऐसा बड़ा बॉलीवुड का स्टार करे जो एक्चुअल में स्टार है लेकिन उसको एक्टिंग आती है, तो मज़ा आ जाएगा। सारे किरदार बहुत अच्छे हैं और कुछ के मुझे नाम याद नहीं है तो माफ़ी चाहूँगा, बट लेकिन ओवरऑल एक्टिंग के मामले में तो यार ऑसम है। क्या कहना रहेगा बाकी सारी चीज़ें एलिमेंट्स फिल्म में कैसे? फिल्म का बैकग्राउंड स्कोर मुझे बहुत अच्छा लगा। फिल्म का सेट्स बहुत अच्छे थे, बहुत ऑथेंटिक थे, रियल थे। स्पेशली मुझे एक है ना अपीलिंग लगा जिसमें गणेश जी की यात्रा निकल रही है, वो वाला सीन बहुत था। और इस फिल्म ने ना एक मेरे मन में क्यूरोसिटी है, मैं वो बुक ढूंढूंगा 1857 रिवॉल्ट की, जो कि वीर सावरकर जी ने लिखी है, वो मैं पढ़ूंगा, उसमें जानूंगा उनके व्यू पॉइंट क्या थे, क्योंकि उसने भगत सिंह जी को भी जो है ना इंस्पायर किया। और भगत सिंह जी की एक जीवनी है, सो वो गाइस पढ़िएगा अगर आपको टाइम मिलेगा तो। उन्होंने वो जेल की डायरी हैं, भगत सिंह की जेल की डायरी ऐसे करके है, वो अवेलेबल है, वो ज़रूर पढ़िएगा, तो डेफिनेटली यू विल लाइक इट। क्या लोगों से दरखास्त रहेगी फिल्म देखने की? गाइस प्लीज़ फिल्म देखिए, मैं यही रिस्पेक्टफुली ये बात कहता हूँ कि प्लीज़ फिल्म देखो। फिल्म अपने आप में एक मास्टरपीस है, एंड अगर नेपोटिज्म नहीं हुआ या चीज़ें फेवरेटिज्म में ना आई, तो जैसे अभी रिसेंटली एक एक्ट्रेस को एक प्रेम कहानी के लिए बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला, तो टेक्निकली देखा जाए तो रणदीप हुड्डा को इस साल के अभी तक के सारे अवार्ड्स मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने एक्टिंग के साथ डायरेक्शन बहुत अच्छा किया है। अब देखते हैं कि क्या होता है। तो रणदीप हुड्डा एक कहते हैं ना कि अंडरटोन एक्टर है, और उनका वो पोटेंशियल अभी तक बाहर नहीं निकाला है स्पेशली, तो वो चाहता हूँ मैं कि उनका आए और लोग उनको मेन स्ट्रीम में भी एज एन एक्टर, एज अ स्टार स्टैब्लिश करके माने। तो फिल्म देखिए, एंड अगेन इट्स नॉट अ प्रोपेगेंडा फिल्म, इट्स अबाउट आर हिस्ट्री, हमारी भारतवासियों की हिस्ट्री है जो हमसे छुपाई गई है, तो बेटर है वी शुड टॉक अबाउट दैट। ज़्यादा थे 5 में से क्या स्कोर देंगे? 10 यार। सो सर फाइनली स्वतंत्र वीर सावरकर की फिल्म आपने देखी है, कैसी लगी फिल्म? देखिए मैं ना बहुत बड़ा देश प्रेमी हूँ, बहुत राष्ट्रभक्त व्यक्ति हूँ, और मैं इस फिल्म को उसी इमोशन के साथ देखने गया था, क्योंकि कुछ कहानियाँ पढ़ रखी थी और बहुत कुछ मुझे नहीं पता था, और मैं पढ़ भी नहीं रहा था कि मैं जानूँ। मुझे लग रहा था मैं उस फिल्म में अच्छे से देखूँगा, और ये फिल्म आपको हवाई जहाज़ में बिठा के उस पूरे इतिहास की सैर कराती है, जो बिल्कुल सच्चा है, जो बहुत कुछ छुपाया गया, जिसको कभी बताया नहीं गया कि क्या कुछ हुआ था। ये फिल्म आपकी आँख से वो पर्दा हटा देती है, और जिस तरीके से वीर सावरकर, दरअसल वीर सावरकर का नाम विनायक सावरकर था, लेकिन उनकी वीरता की वजह से, उनके अंदर इतना वो साहस था जिसकी वजह से उनको वीर सावरकर कहा गया। जिस तरीके से वीर सावरकर की कहानी साहस की कहानी, उसी तरीके से इस कहानी को कहने वाले रणदीप हुड्डा के अंदर भी उतना ही साहस है कि वो आज के समय पे जब इस तरह की फिल्में बनती हैं ना, तो जिस इंडस्ट्री में आप काम करते हैं वहाँ पर इंडस्ट्री भी 2 भागों में बटी है। इस तरह की कहानी कहने के बाद एक पूरा भाग आपको बाइकआउट कर देता है, इसका डर होता है, करियर का डर होता है, और बिना इन सब चीज़ों के डर के कि कोई मुझे बाइकआउट कर देगा, मैं इस तरह की फ़िल्म बनाऊंगा तो क्या कुछ लोग मुझसे दूरी बना लेंगे, क्या लोग मुझे काम नहीं देंगे, बहुत सारी बातें होती हैं। इन सब से अलग रणदीप हुड्डा ने इस कहानी को बहुत ही डेयरफुल तरीके से, बहुत ही वीरता के साथ कहा है। तो सबसे पहले तो इन भाई साहब को सलाम, और रणदीप आप ऐसा ही काम करते रहिए। मुझे आपकी ये पहली फिल्म है जो सबसे ज़्यादा दिल में चोट करती है, मुझे सिखाती है, पढ़ाती है, और आपके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ कि आप ये फिल्म बनाएं, आपने बनाई और आप यंगिस्तान को दिखा रहे हैं। बहुत ज़रूरत है हमारे भारत को इस तरह की फिल्म और इस तरह की सच्चाई दिखाने की। आपके अंदर वो जज्बा, वो गट्स है कि वो आप गांधी की सच्चाई, आप जवाहरलाल नेहरू की सच्चाई, आप जिन्ना की सच्चाई, या जो भी है उस सच्चाई को इस तरीके से आप दिखा सकते हैं, जो बहुत ज़रूरी है। तो आपको सैल्यूट। दूसरी बात, इस फिल्म को आप इसलिए देखने मत जाइएगा कि फिल्म की कहानी कैसा लिखा है, डायलॉग क्या है, कॉस्ट्यूम क्या है, बैकग्राउंड स्कोर क्या है, आर्ट डायरेक्शन कैसा था, वो क्या उस ईरा को दिखा पाती है। हर जगह वो परफेक्ट है। इस फिल्म को जब देखने मैं जब बैठा तो शुरू के सीन से लेके लास्ट के सीन तक मेरी आंखों में एक नमी थी, डबडबाई थी आंखें, क्योंकि जब आपके अंदर देश प्रेम होता है, जब राष्ट्र के लिए राष्ट्रहित आपके मन में होता है, तो आप
आप देखते हैं उसके संघर्ष की कहानी को और आपके अंदर वो भावुकता, वो भावना आती है और आप रो पड़ते हैं। फिल्म में जिस तरीके से दिखाया गया है बी आर अम्बेडकर जी का थोड़ा सा योगदान दिखा है, महात्मा गांधी का योगदान दिखा है, सावरकर जी के बारे में बताया गया है, यमुना बाई जी के बारे में बताया गया है और बहुत सारे जितने अपने हमारे जो पूर्वज के जो लेजेंड्स थे उनके बारे में बताया गया है। कितने हद तक इन्होंने सारे अपने अपने भूमिकाओं को न्याय दिया उनके बारे में सबने एक गुलदस्ता जो होता है, एक खूबसूरत गुलदस्ता, उसमें हर तरह के फूल ना हर अच्छे से सजे हैं और जिनको जितना रहना चाहिए उतना ही हैं। इसलिए ये गुलदस्ता मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मैं इस फिल्म को आउट ऑफ 5000 स्टार देता हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि आज फिल्म को ज़रूर देखें। इसलिए देखें क्योंकि राष्ट्र हित, देश हित की बात करती है, ये सनातन की बात करती है और जिसके मन में इस तरह की भावना है, जो इस तरह कृतज्ञ है देश को लेकर या वीर सावरकर को लेकर, वो इस फिल्म को देखे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमसे छुपाई गई हैं, हमको बताई नहीं गई हैं। ये फिल्म आपको हवाई जहाज़ में बिठाकर पूरा चित्र दिखाती है कि कौन गलत था, कौन सही था, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है। वंदे मातरम। Yes, yes. Film is fantastic. It is very good. It is fantastic. And Randeep Hooda has done a fantastic job. Amit Syal has done a fantastic job. It's a biography which is very well made. और ऐसी फिल्म्स बननी चाहिए, ऐसा सिनेमा बनना चाहिए. That's what I want to say. क्या कहना रहेगा रणदीप हुड्डा के कन्विक्शन के बारे में, किस तरीके से He has done entirely justified his character. Whatever he, because मुझे ऐसा लगता है हमने तो कभी वीर सावरकर जी को देखा ही नहीं है. अगर होते तो वो exactly ऐसे ही होते what he has played. जिस तरीके से फिल्म में कांग्रेस या फिर जो पार्टी के नाम की बात की जा रही है, तो क्या लगता है एक तरीके से प्रोपेगेंडिक फिल्म दिखी? बिल्कुल भी नहीं है प्रोपेगेंडा. Why a propaganda? क्यों? हमें एक साइड ऑफ हिस्ट्री पता है, दूसरी साइड ऑफ हिस्ट्री भी पता होनी चाहिए. If we know about a Quit India movement, if we know about Gandhi ji, we should also know about Veer Savarkar. Why not? Because I don't think so. Bhagat Singh ji ki, as he rightly says in the film, we did not get independence because of one person or a one party. We got independence because there was a contribution of lakhs and lakhs of people together. The sacrifices, the entire, not just them, their families also gave. So I think it's a contribution. It was a mass contribution. You can't just say that because Gandhi ji was there and he was having this Quit India movement, इसलिए अंग्रेज चले गए. क्यों? आज़ाद हिंद फौज का पागलों ने खड़ी की थी, सुभाष चंद्र बोस की फौज थी वो. So what are you saying? As you mentioned कि contribution lakhs of people का था, तो क्या कहना रहेगा इसमें बी आर अम्बेडकर जी के बारे में बताया गया, महात्मा गांधी जी के बारे में? I think all of them are very intellectual people. हम लोग ना बहुत छोटे हैं ये सब इनके ऊपर कमेंट भी करने के लिए. We guys are, firstly we are not of that generation. We've not even gone through. We've born in independent India to comment about something like this कि वो propaganda ये वो. We are too small to do that. These people are the leaders who actually saw a visionary India when we were not even independent. तो हम लोग कौन होते हैं इन लोगों पे कमेंट करने वाले? We are nobody to. We should just be thankful to them, especially people like Subhash Chandra Bose ji and Veer Savarkar ji. We should be thankful to them. Yes. क्या कहना रहेगा आज की जो जनरेशन है 3 घंटे का फिल्म बेयर नहीं कर पाती? वो नहीं कर पाएगी बिकॉज उनको ना बताया ही नहीं गया, ये नैरेटिव उनको सेट ही नहीं किया गया. बट येस, ही इज ट्राई टू मेक अ फिल्म वेयर youth might want to stay in the, because see I think in past 10 years people have understood what nationalism is and people are getting nationalist with passing year. तो लोग जानना चाहेंगे, जो भी हिस्ट्री का स्टूडेंट होगा, जिसको हिस्ट्री में इंटरेस्ट होगा, वो 100% देखेगा ये फिल्म. Any suggestion you would like to pass to the viewers before watching? I think before watching the film you should please go कि ये कोई मसाला फिल्म नहीं है, इसमें कोई आइटम नंबर नहीं मिलेगा. If you're looking for an entertainment, if you're looking for biography and a history and facts, then you should go for the film. Thank you so much. And finally, what's your final score? 4. 4. Thank you.